ध्यान विधि और भगवान के विराट स्वरूप का वर्णन। सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, तुम्हारा लोकहित के लिए क्या हुआ? यह प्रश्न बहुत ही उत्तम है। मनुष्यों के लिए जितनी भी बातें सुनने, सिमरन करने या कीर्तन करने की है, उन सब में यह श्रेष्ठ है। आत्मज्ञानी महापुरुष ऐसे प्रसन्न का बड़ा आदर करते हैं। राजेंद्र, जो गृहस्थ घर के काम धंधों में उलझे हुए हैं, अपने स्वरूप को नहीं जानते, उनके लिए हजारों बातें कहने, सुनने एवं सोचने करने की रहती है। उनकी सारी उम्र तो बीत जाती है, उनकी रात दिन स्त्री प्रसंग कटती है, दिन रात धन की कमाई में कटती है, कुटुंबियों के भरण पोषण में कटती है। इसके बाद जीवन समाप्त हो जाता है। संसार में जिन्हें अपना अत्यंत घनिष्ठ संबंधी कहा जाता है, वे शूरवीर, पुत्र, स्त्री आदि कुछ नहीं है, अस्त हैं। परंतु जीव उनके मोह में ऐसा पागल हो रहा है कि रात दिन उनको मृत्यु का भय नहीं रहता। इसलिए परीक्षित, जो अभय पद को प्राप्त करना चाहता है, उसे तो सर्वात्मा सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का श्रवण, कीर्तन और सिमरन करना चाहिए। मनुष्य जन्म का यही इतना ही लाभ है कि चाहे जैसे हो, ज्ञान से, भक्ति से अथवा अपने धर्म की निष्ठा से जीवन को ऐसा बना लिया जाए कि मृत्यु के समय भगवान की स्मृति अवश्य बनी रहे। हे परीक्षित, जो निर्गुण स्वरूप में स्थित हैं एवं विधि निदेश मर्यादा को लांघ चुके हैं, वे बड़े बड़े ऋषि मुनि भी प्राय भगवान के अनंत कल्याणमयी गुणों के वर्णन में रमे रहते हैं। द्वापर के अंत में इस भगवत रूप अथवा वेद तुल्य श्रीमद् भागवत नाम के महापुराण का आप अपने पिता श्री कृष्ण द्वैपायन मैंने अध्ययन किया था। राजऋषि परीक्षित, मेरी निर्गुण स्वरूप परमात्मा में पूर्ण निष्ठा है, फिर भी भगवान श्री कृष्ण की मधुर लीलाओं में मेरे हृदय और आकर्षित कर लिया। यही कारण है कि मैंने इस पुराण का अध्ययन किया। तुम भगवान के परम भक्त हो, इसलिए तुम्हें मैं इसे सुनाऊंगा। जो इसके प्रति श्रद्धा रखते हैं, उनकी शुद्ध चित्त वृत्ति भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अन्य प्रेम साथ शीघ्र लग जाती है। जो लोक या परलोक की किसी की भी वस्तु इच्छा रखते हैं, या इसके विपरीत संसार में दुख का अनुभव करके जो उससे विरक्त हो गए हैं और निर्भय मोक्ष पद को प्राप्त करना चाहते हैं, उन साधनों के लिए तथा योग संपन्न सिद्ध ज्ञानियों के लिए भी समस्त शास्त्रों का यही निर्णय है कि वे भगवान के नामों का प्रेम से कीर्तन करें। अपने कल्याण साधन की ओर से असावधान रहने वाले पुरुष की वर्षों लंबी आयु भी अनजान में ही व्यर्थ बीत जाती है। उससे क्या लाभ? सावधानी से ज्ञान पूर्वक बिताई हुई घड़ी
दो घड़ी भी श्रेष्ठ है, जो भगवान के कीर्तन में व्यतीत हो, क्योंकि उसके द्वारा अपने कल्याण की चेष्टा तो की जा सकती है। राजऋषि परीक्षित खटवांग अपनी आयु की समाप्ति का समय जानकर 2 घड़ी में ही सब कुछ त्याग कर भगवान के अभय पद को प्राप्त हो गए। परीक्षित, अभी तो तुम्हारे जीवन की अवधि 7 दिन की है। इस बीच में ही तुम अपने परम कल्याण के लिए जो कुछ करना चाहते हो कर लो। मृत्यु का समय आने पर मनुष्य घबराए नहीं। उसे चाहिए कि वह वैराग के शास्त्र से शरीर और उससे संबंध रखने वालों के प्रति ममता को काट डाले, भगवान की भक्ति का ध्यान करे। धैर्य के समय धैर्य के साथ घर से निकलकर पवित्र तीर्थ के जल में स्नान करे और पवित्र तथा एकांत स्थान में विधि पूर्वक आसन लगाकर बैठ जाएं। तत्पश्चात तत्पश्चात परम पवित्र हरि ओम शरणम हरि शरणम हरि शरणम 3 मात्राओं से युक्त प्रणव का मन ही मानो जप करे। प्राण वायु को वश में करके मन का दमन करे और एक क्षण के लिए भी प्रणव को ना भूले। बुद्ध की सहायता से मन के द्वारा इंद्रियों को उनके विषयों से हटा ले और कर्म की वासनाओं से और कामनाओं से चंचल हुए मन को विचार के द्वारा रोकर भगवान के मंगलमय रूप में लगाए। भगवान के नामों का सिमरन करे। शिथिर चित्त से भगवान के श्री विग्रह प्रेम से किसी एक अंग का ध्यान करे। इस प्रकार एक एक अंग का ध्यान करते करते विषय वासना से रहित मन को पूर्ण रूप से भगवान में ऐसा तल्लीन कर दे कि फिर और किसी विषय का चिंतन ही ना हो। वही भगवान विष्णु का परम पद है, जिसे प्राप्त करके मानव प्रसन्न रूप आनंद से भर जाता है। यदि भगवान का ध्यान करते समय मन रजोगुण से विक्षापत या तमो गुण से मूड हो जाए तो घबराए नहीं। धैर्य के साथ योग धारणा के द्वारा उसे बस में करना चाहिए, क्योंकि धारणा उक्त दोनों गुणों के दोषों को मिटा देती है। धारण स्थिर हो जाने पर ध्यान में जब योगी अपने परम मंगलमयी आश्रय को देखता है, तब उसे तुरंत ही भक्ति योग की प्राप्ति हो जाती है। परीक्षित ने पूछा, हे ब्राह्मण, धारणा किस साधन से किस वस्तु में किस प्रकार की जाती है और उसका क्या स्वरूप माना गया है, जो शीघ्र ही मनुष्य के मन के मैल मिटा देती है। श्री सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, पांडुपुत्र, आसन श्वास आसक्ति और इंद्रियों पर विजय प्राप्त करके फिर बुद्धि के द्वारा मन को भगवान के स्थूल रूप में लगाना चाहिए। यह कार्य रूप संपूर्ण विश्व जो कुछ कभी था, है या होगा, सब का सब जिसमें दिख पड़ता है
वही भगवान का स्थूल से स्थूल और विराट शरीर है। जाल, अग्नि, बाजू, आकाश, अहंकार, महतत्व और प्रकृति, इन 7 आवरणों से घिरे हुए इस ब्रह्मांड शरीर में जो विराट पुरुष भगवान है, वे ही धारणा के आश्रय हैं, उन्हीं की धारणा की जाती है। तत्व पुरुष उनका इस प्रकार वर्णन करते हैं। पताल विराट पुरुष के तलवे हैं, उनकी एडियां और पंजेर सातल हैं। दोनों गुल्फ एडी के ऊपर की गांठे महातल हैं, उनके पैर के पिंडे तलातल हैं। विश्व मूर्ति भगवान के दोनों घुटने सूतल हैं, जांगे बितल और अतल हैं। पेडू भूतल और पृक्षत, उनके नाभि रूप सरोवर को ही आकाश कहते हैं। आदि पुरुष परमात्मा की छाती को स्वर्गलोक, गले को महलोक, मुख को जनलोक, आद ललाट को तपोलोक कहते हैं। उन सहस्र सिर वाले भगवान का समस्त समूह ही सप्तलोक है। इंद्रादि देवता उनकी भुजाएं हैं, दिशाएं कान और शब्द श्रवणेन्द्रिय हैं। दोनों अश्वनी कुमार उनकी नासिका के छिद्र हैं। गंध ग्रहणेन्द्रिय हैं और धधकती हुई आग उनका मुख है। भगवान विष्णु के नेत्र अंतरिक्ष हैं, उनमें देखने की शक्ति सूरज हैं। दोनों पलकें रात और दिन हैं, उनका भ्रू विलास ब्रह्मलोक है। वेदों को भगवान का ब्रह्मांतर कहते हैं और जम को दाढ़े, सब प्रकार के स्नेह दांत हैं। प्रजापति उनके मूतेंद्रिय हैं। मित्रा मित्रावर्ण अंडकोश हैं। राजन, विश्व मूर्ति विराट पुरुष की नाड़ियां नदियां हैं। परीक्षित, बादलों को उनके केस मानते हैं। महतत्व को सर्वात्मा भगवान चित्त कहते हैं। तरह तरह के पक्षी उनके अद्भुत रचना कौशल हैं। हे परीक्षित, विराट भगवान के स्थूल शरीर का यही स्वरूप है, सो मैंने तुम्हें सुना दिया। इसी में पुरुष बुद्धि के द्वारा मन को शिथिल करते हैं, क्योंकि इससे भिन्न और कोई वस्तु नहीं है। जैसे सपन देखने वाला सपन अवस्था में अपने आप को ही विविध पदार्थों के रूप में देखता है, वैसे ही सबकी बुद्धि प्रवृत्तियों के द्वारा सब कुछ अनुभव करने वाला सर्वांतर्यामी परमात्मा एक ही है। उन सत्य स्वरूप अनंत नित्य भगवान का ही भजन करना चाहिए। अन्य किसी भी वस्तु में आसक्त नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यह आसक्त जीव के अंध पतन का हेतु है। दूसरा अध्याय भगवान के स्थूल और सूक्ष्म रूपों की धारणा तथा कर्म मुक्ति और संयोग मुक्त का वर्णन। श्री सुखदेव जी कहते हैं, सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा जी ने इसी धारणा के द्वारा संपन्न हुए भगवान से यह सृष्टि विषयक स्मृति प्राप्त की थी, जो पहले प्रलय काल में
विलुप्त हो गई थी। इससे उनकी दृष्टि अमोघ है और बुद्धि विश्वयात्मिका हो गई। तब उन्होंने इस जगत को वैसे ही रचा जैसा कि जहे प्रलय के पहले था। वेदों की वर्णन शैली ही इस प्रकार की है कि लोगों की नित्य बुद्धि स्वर्ग आदि निरर्थक नामों के फेर में फंस जाती है। जीव जहां वहां सुख की वासना से सपन सा देखता हुआ भटकने लगता है, किंतु उस मायामय लोकों में कहीं भी उसे सच्चे सुख की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह विविधि नाम वाले पदार्थों से उतना ही व्यवहार करे जितना प्रयोजनीय हो। अपनी बुद्धि को उसी निस्तारता के विषय से परिपूर्ण रखे और एक क्षण के लिए भी असावधान ना हो। याद संसार के पदार्थ प्रारब्धवश बिना परिश्रम के जो ही मिल जावे, तब उनके उपार्जन का परिश्रम व्यर्थ समझकर उनके लिए कोई प्रयत्न ना करे। जब जमीन पर सोने से काम चल सकता है, तब पलंग के लिए प्रयत्न करने से क्या प्रयोजन है। जब अपने को भगवान की कृपा से सदैव ही मिली हुई है, तब तकियों की क्या आवश्यकता है। जब अंजलि से काम चल सकता है, तब बहुत से बर्तन कयो बटोरे। वृक्ष की छाल पहनकर जा वस्त्रहीन रहकर भी जब जीवन धारण किया जा सकता है, तो वस्त्रों की क्या आवश्यकता है। पहनने को क्या रास्तों में चिथड़े नहीं है। भोग लगने पर दूसरों के लिए ही शरीर धारण करने वाले वृक्ष क्या फल फूल की भिक्षा नहीं देते। जल चाहने वालों के लिए नदियां क्या बिल्कुल सूख गई हैं। रहने के लिए क्या पहाड़ों की गुफाएं बंद कर दी गई हैं। अरे भाई, सब ना सही, क्या भगवान भी अपने शरणागतों की रक्षा नहीं करते। ऐसी स्थिति में बुद्धिमान लोग, तपस्वी लोग, महात्मा लोग भी धन के नशे में चूर घमंडी धनियों की चापलूसी क्यों करते हैं। इस प्रकार विरक्त हो जाने पर अपने हृदय में नित्य विराजमान आत्म स्वरूप परम प्रीतम परम सत्य जो अनंत भगवान है, बड़े प्रेम और आनंद से दृढ़ सच्चे करके उन्हीं का भजन करे। क्योंकि उनके भजन से जन्म मृत्यु के चक्कर में डालने वाला अज्ञान का नाश हो जाता है। पशुओं की बात तो अलग है, परंतु मनुष्यों में भला ऐसा कौन है जो लोगों को इस संसार रूप बैतरनी नदी में गिरकर अपने कर्म जन्म दुखों को भोगते हुए देखकर भी भगवान का मंगलमय चिंतन नहीं करेगा। ऐसा अस्त विषय भोगों में ही अपने चित्त को भटकने देगा। कोई कोई साधक अपने शरीर के भीतर हृदय आकाश में विराजमान भगवान के प्रादेश मात्र स्वरूप की धारणा करते हैं। वे ऐसा ध्यान करते हैं
कि भगवान की भुजाओं में शंख चक्र गदा पद्म है। उनके चरण कमल जोगेश्वरों के खिले हुए हृदय कमल की कर्णिका विराजित है। उनके हृदय पर श्री वत्स का चिन्ह एक सुनहरी रेखा है। गले में कौस्तुक मणि लटक रही है। वृक्ष सतल कवीना कुमलाने वाली वर्णमाला से घिरा हुआ है। लीला लीला पूर्ण मुकुट हास और चितवन से सुभायमान बहों के द्वारा वे भक्त जनों पर अनंत अनुग्रह की वर्षा कर रहे हैं। भगवान के चरण कमलों से लेकर उनके मुस्कान युक्त मुख कमल पर्यंत मस्तक अंगों की एक एक करके बुद्धि के द्वारा धारणा करनी चाहिए। परीक्षित, जब योगी पुरुष इस मनुष्य लोक को छोड़ना चाहे तब देश और काल में मन को ना लगाए। तब देश और काल में मन को ना लगाए। सुखपूर्वक स्थिर आसन में बैठकर प्राणों को जीतकर मन से इंद्रियों का संयम करे। तदनंतर अपनी निर्मल बुद्धि से मन को नियमित करके मन के साथ बुद्धि को क्षेत्र में और अंतर्यात्मा में लीन कर दे। फिर अंतरात्मा को परमात्मा में लीन करके धीर पुरुष उस परम शांतमयी अवस्था में स्थिर हो जाए। फिर उसके लिए कोई कर्तव्य शेष नहीं रहता। इस अवस्था में सतगुण भी नहीं है। फिर रजोगुण और तुमगुण तो बात ही क्या। हंकार महत्व प्रकृति भी वहां आशी तत्व नहीं है। उस स्थिति में जब देवताओं के नियामक काल की भी दाल नहीं गलती, तब देवता और उनके अधीन रहने वाले प्राणी तो रह ही कैसे सकते हैं। जोगी लोग जय नहीं इस परमात्मा से भिन्न पदार्थों का त्याग करना चाहते हैं और शरीर तथा उसके संबंधी पदार्थों में आत्म बुद्धि का त्याग करके हृदय के द्वारा पद पद पर भगवान के जिस परम पूज्य स्वरूप का आलिंगन करते हुए अनंत प्रेम से परिपूर्ण रहते हैं, वही भगवान विष्णु का परम पद है। इस विषय में समस्त शास्त्रों की संपत्ति है। ज्ञान दृष्टि के बल से जिसके चित्त की वासना नष्ट हो गई है, उस ब्रह्मनिष्ठ योगी को इस प्रकार अपने शरीर का त्याग करना चाहिए। परीक्षित, यदि योगी की इच्छा हो कि मैं ब्रह्मलोक में जाऊं, आठों सिद्धियां प्राप्त करके आकाशचारी सिद्धों के साथ विचार करूं अथवा निर्गुणमयी ब्रह्मांड के किसी भी प्रदेश में विचरण करूं, तो उसे मन और इंद्रियों को साथ ही लेकर शरीर से निकलना चाहिए। जोगियों का शरीर वायु की भांति सूक्ष्म होता है। उपासना, तपस्या, योग और ज्ञान का सेवन करने वाले योगियों को त्रिलोकी के बाहर और भीतर सर्वत्र स्वच्छ रूप से विवरण करने का अधिकार होता है। केवल कर्मों के द्वारा इस प्रकार बेरोक टोक विचरना नहीं हो सकता। परीक्षित, योगी
ज्योतिर्मय मार्ग द्वारा या ब्रह्मलोक के लिए प्रस्थान करता है, तब पहले वे आकाश मार्ग से अग्निलोक में जाता है। वहां उनके बचे खुचे माल भी जल जाते हैं। इसके बाद वह वहां से ऊपर भगवान श्री हरि के शिशुमार नामक ज्योतिर्मयी चक्कर पर पहुंचता है। भगवान विष्णु का यह शिशुमार चक्कर विश्व ब्रह्मांड के भ्रमण का केंद्र है। सत्यलोक में पहुंचने के पश्चात वह जोगी निर्भय होकर अपने सूक्ष्म शरीर को पृथ्वी से मिला लेता है और फिर उतावली न करते हुए 7 आवरणों का भेदन करता है। पृथ्वी रूप से जल को और जल रूप से अग्निमयी आवरणों को प्राप्त होकर वह ज्योति रूप से वायु रूप आवरण में आ जाता है। इस प्रकार जोगी पंचभूतों के स्थूल सूक्ष्म आवरणों को पार करके हंकार में प्रवेश करता है। वहां सूक्ष्म भूतों को तामस हंकार में, इंद्रियों को राज हंकार में तथा मन और इंद्रियों के अधिष्ठाता देवताओं को सात्विक अहंकार में लीन कर देता है। इसके बाद हंकार के सहित लय रूप गति के द्वारा महतत्व में प्रवेश करके अंत में समस्त गुणों के लय स्थान प्रकृति रूप आवरण में जा मिलता है। परीक्षित, संसार चक्र में पड़े हुए मनुष्य के लिए जिस साधन के द्वारा उसे भगवान श्री कृष्ण की अन्य प्रेममयी भक्ति प्राप्त हो जाए, उसके अतिरिक्त और कोई कल्याणकारी मार्ग नहीं है। भगवान ब्रह्मा ने एकाग्र चित्त से सारे वेदों का 3 बार अनुशीलन करके अपनी बुद्धि से जहीन सचे किया कि जिसे सर्वात्मा भगवान श्री कृष्ण के प्रति अन्य प्रेम प्राप्त हो, वही सर्वश्रेष्ठ धर्म है। समस्त 4 आचार प्राणियों में उनकी आत्मा रूप से भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं सिमरन होती है, क्योंकि जे बुद्धि आदि दृश्य पदार्थ उनका अनुमान कराने वाले लक्षण है। वे इन सब के साक्षी एकमात्र दृष्टा हैं। परीक्षित, इसलिए मनुष्य को चाहिए कि सब समय और सभी स्थितियों में अपनी संपूर्ण शक्ति से भगवान श्री हरि का ही श्रवण, कीर्तन और सिमरन करे। राजन, संत पुरुष आत्म स्वरूप भगवान की कथा का मधुर अमृत बांटते ही रहते हैं। जो अपने कान में दोनों में भर भर कर उनका पान करते हैं, उनके हृदय से विषयों का विशाला प्रभाव जाता रहता है। जह शुद्ध हो जाता है, वे भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की समृद्धि प्राप्त कर लेते हैं। तीसरा अध्याय, कामनाओं के अनुसार विभिन्न देवताओं की उपासना तथा भगवत भक्ति के प्राधान्य का निरूपण। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, तुमने मुझसे जो पूछा था कि मरते समय बुद्धिमान मनुष्य को क्या करना चाहिए, उसका उत्तर मैंने तुम्हें दे दिया।
जो ब्रह्म तेज का इसका हो, वह बृहस्पति की आराधना करे। जिसे इंद्रियों की विशेष शक्ति की कामना हो, वह इंद्र की, और जिसे संतान की लालसा हो, वह प्रजापतियों की उपासना करे। जिसे लक्ष्मी चाहिए, वह माया देवी की। जिसे तेज चाहिए, वह अग्नि की। जिसे धन चाहिए, वह वसुओं की। और जिस प्रभावशाली पुरुष को वीरता की चाह हो, उसे रुद्रों की उपासना करनी चाहिए। जिसे बहुत अन्न प्राप्त करने की इच्छा हो, वह अदिति का। जिसे स्वर्ग की कामना हो, वह अग्नि के पुत्र देवताओं का, अदिति के पुत्र देवताओं का। जिसे राज की अभिलाषा हो, वह विश्व देवों का। और जो प्रजा को अपने अनुकूल बनाने की इच्छा रखता हो, उसे सादे देवताओं का आराधना करनी चाहिए। आजू की इच्छा से अश्विनी कुमारों का, पुष्टि की इच्छा से पृथ्वी का, और प्रतिष्ठा की चाह हो तो लोक माता पृथ्वी और सेवन करना चाहिए। सौंदर्य की चाह से गंधर्वों की, पत्नी की प्राप्ति के लिए उर्वशी अपसरा की, और सबका स्वामी बनने के लिए ब्रह्मा की आराधना करनी चाहिए। जिसे जस की इच्छा हो, वह जग पुरुष की। जिसे खजाने की लालसा हो, वह वरुण की। विद्या विद्या प्राप्त करने की आकांक्षा हो, तो वह भगवान शंकर की। और पति पत्नी में परस्पर प्रेम बनाए रखने के लिए माता पार्वती की उपासना करनी चाहिए। धर्म उपार्जन करने के लिए विष्णु भगवान की। वंश प्रारंभ की रक्षा के लिए पितरों की। बाधाओं से बचने के लिए यज्ञों की, और बलवान होने के लिए मरुत गणों की आराधना करनी चाहिए। राज के लिए मनवंतरों के अधिपति देवों को, अविचार के लिए ऋषियों को, भोगों के लिए चंद्रमा को, और निष्कामता प्राप्त करने के लिए परम पुरुषों नारायण को भजना चाहिए। और जो बुद्धिमान पुरुष है, वह चाहे निष्काम हो, समस्त कामनाओं से युक्त हो, अथवा मोक्ष चाहता हो, उसे तो तीव्र भक्ति योग के द्वारा केवल पुरुषोत्तम भगवान की आराधना करनी चाहिए। जितने भी उपासक हैं, उनका सबसे बड़ा हित इसी से है कि वे भगवान के प्रेमी भक्तों का संग करके भगवान के अविचल प्रेम प्राप्त कर लें, भगवान का कथा कीर्तन करें और उनके नामों का सिमरन करें। ऐसे पुरुषों के सत्संग से जो भगवान की लीलाएं कथाएं होती हैं, उसमें उस दुर्लभ ज्ञान की प्राप्ति होती है। बिना ज्ञान के मन स्थिर नहीं रहता। जिससे संसार सागर के त्रिगुणमयी तरंग मालाओं के थपेड़े शांत हो जाते हैं, हृदय शुद्ध होकर आनंद का अनुभव होने लगता है। इंद्रियों के विषय में आसक्त नहीं रहती, केवल मोक्ष का सर्वसम्मत मार्ग भक्ति योग प्राप्त हो जाता है। भगवान की ऐसी रहस्यमयी कथाओं का चस्का लग जाने पर भला कौन ऐसा है जो उसमें प्रेम ना करे।
श्रीमद् भागवत का श्रवण करना और सुनना और श्रीमद् भागवत में प्रेम रखना और कथा सुनना, यही मनुष्य का कर्म है।